बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। रविवार को पटना में हुई राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस मीटिंग में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को नियुक्ति पत्र सौंपा। इससे अब साफ हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बाद पार्टी के सभी अहम फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पहले लालू यादव के पास था। वे 1997 में पार्टी की स्थापना के बाद से ही यह पद संभाल रहे। तेजस्वी यादव के पार्टी अध्यक्ष बनते ही लालू युग का अंत हो गया है, या फिर यूं कहे कि आरजेडी के नए युग का आरंभ हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, एक नए युग का उदय। श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की ताजपोशी पर एक्स पर लिखते हुए निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटक्षेप ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की असली कमान ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जिन्हें लालूवाद को कमजोर करने के मकसद से भेजा गया है। रोहिणी ने यह भी कहा कि जो लोग खुद को लालूवादी कहते हैं उन्हें पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करना चाहिए। रोहिणी आचार्य की इस पोस्ट के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है वह बिल्कुल सही किया है। तेज प्रताप से जब तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएं, और क्या कह सकते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरा करना चाहिए। सही तो लिखी है उन्होंने, जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर लालू परिवार की तरफ से तो प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा, ऐसा कौन सा कारण रहा कि आरजेडी को एक ऐतिहासिक हार मिली है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जानी है, लेकिन ये कमान तभी जाती अगर पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता। इन्हें इतना बड़ा पद दिया जा रहा है और यह दिखाता है कि आरजेडी पार्टी एक परिवार तक ही सीमित है। अच्छी बात है, ये देर सवेर आज नहीं तो कल ये होना ही था, पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन कारण रहा जिसकी वजह से राजद को एक ऐतिहासिक हार मिली है। ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि भाई लालू जी के सुपुत्र हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हीं के ही हाथ में पार्टी की कमान जानी थी। पर ये कमान तब जाती जब पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता उनके नेतृत्व में। अगर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो स्वाभाविक था उनका इस जिम्मेदारी को लेना। पर जहां एक तरफ ऐसी ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लंबे समय तक आपने मीडिया का सामना नहीं किया, लोग कार्यकर्ता से आप मिले नहीं, और उसके बाद हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए, जहां बाकी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं और यहां पर इनको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक परिवार तक सीमित वाली एक पार्टी है। सवाल उठता है कि आरजेडी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को काफी विरोध के बाद भी क्यों बनाया। लालू यादव की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनके बड़े बेटे और उनकी बेटी से कलह के बाद उन्होंने पार्टी की कमान तेजस्वी को सौंप दी। तेजस्वी के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती घर के भीतर का द्वंद्व है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नाराजगी और रोहिणी आचार्य के बयानों ने अक्सर पार्टी की छवि को प्रभावित किया है। वहीं आने वाले समय में एनडीए इस मुद्दे को फिर भुना सकता है कि जो लोग अपना घर नहीं संभाल सकते वो राज्य क्या संभालेंगे। तेजस्वी यादव के सामने अब एक ऐसा संगठन खड़ा करने की भी जिम्मेदारी है जो सत्ता पक्ष की खामियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रख सके। उन्हें पार्टी में युवा जोश और अनुभवी राजनेताओं के बीच
काफी संतुलन बिठाना होगा। एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता का भरोसा जीतना तेजस्वी के लिए परीक्षा की घड़ी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।